Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching my YouTube channel. तो मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वंस आई अपलोड न्यू वीडियोस टू अपडेट यू व्हाट्स गोइंग ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान रिगार्डिंग ये जो माफिया ग्रुप है जो कब्ज़ा कर लेते हैं यहाँ के घरों पे उसके बारे में. सो दिस वुड बी माई लास्ट वीडियो ऑन द सब्जेक्ट. I hope that this will help you so that your property, your investment is protected. So as per the lawyer's advice, मैंने आपसे promise किया था कि I would disclose the name. So I'm only going to give you the last name of the guy. His name is Kayani, lives in Rawalpindi. लेकिन lawyers की advice ये है कि I should just keep the information up until there, so not to disclose this further long, because my intent is to sue him to recover our losses and set an example for others not to do the same act. And at the same time पाकिस्तान में जितने और लोग हैं हर एक को ना लीगल प्रोसेस में हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए. दे ऑल नीड टू गो टू द लीगल प्रोसेस. आई नो समटाइम इट गेट्स एक्सपेंसिव, लेकिन अप अंटिल यू टेक देम टू द कोर्ट, हैव देम पे द प्राइस इवन इन द जेल, तो आपको ये करना पड़ेगा ताकि सिस्टम हमारा रिफाइन होना शुरू हो जाए. अब ये पूरी गेम क्या थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. ये सारी गेम ये थी कि इस टेनेंट ने एलिजेडली कोर्ट के साथ, पुलिस के साथ और टू सम एक्सटेंट द लोकल सिक्योरिटी के साथ ये अरेंजमेंट कर रखी थी कि ओनर्स घर का अमेरिका में होता है, बाहर होता है, आई विल गो एंड टेक ओवर द हाउस और आप लोगों ने मेरे साथ ये सपोर्ट करनी है कि आई डोंट वांट टू हैव एनी पुलिस एट माय होम. तो उसका प्लान ये था कि ही विल ड्रैग मी इन द कोर्ट फॉर अप टू allegedly 15 to 25 years. That's how much supportive the current system is. और उसने इस पे इन्वेस्टमेंट अपनी रखी थी. अगर 15 करोड़ का घर है तो वो 1 करोड़ पे उसने इस घर की डील कर ली थी जो कि वो ओन नहीं कर. तो वी वर वेरी ब्लेस्ड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतने बड़े हादसों से, इतने बड़े ट्रेजिडी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बचा लिया. लेकिन इसमें मेरे चंद दोस्त हैं, मुझे आई डोंट हैव देयर परमिशन टू डिस्क्लोज देयर नेम, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर देयर सपोर्ट, फॉर देयर कोऑपरेशन, फॉर फाइंडिंग मी, डायरेक्टिंग मी टू द राइट पीपल हु आर एबल टू हेल्प मी. अगर मुझे परमिशन मिल गई इन दोस्तों की तरफ से, सो आई वुड पर्सनली डिस्क्लोज देयर नेम एंड थैंक देम एंड एक्सटेंड माई हार्टफुल ग्रेटिट्यूड, बिकॉज अल्लाह की हेल्प के बाद इन लोगों की हेल्प थी कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वी प्रोटेक्टेड आवर इन्वेस्टमेंट and we have the house back in our possession today. So first thing first, alhamdulillah that guy is out of the house. वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से पाकिस्तान में चीज़ें मैनेज होती हैं. एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट इट वर्क फॉर अस. तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में तो वो किस तरीके से बचाई जा सकती है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुलिस का आपको पता होना चाहिए कि दे आर एब्सोल्युटली एट टू हेल्प. एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद में तो मैं आपको हर फन कह, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन आपको पुलिस की किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिल सकती. सो वंस वी अप्रोच्ड पुलिस इन द बिगिनिंग, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे घर पे इस तरह एक बंदा आके उसने कब्जा कर लिया है, ही इज़ नॉट पेइंग द बिल्स, रेंट नहीं पे कर रहा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ हरासिंग आवर फैमिली. तो पुलिस इमीडिएटली दे ऑल पैक्ड अप एंड लेफ्ट विद अस. हमारे घर की तरफ आए. वी वर सो ओवरवेल्म्ड कि हम समझ रहे थे कि वो हमारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं. इन रियलिटी दे वर देयर टू पिक अप देयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये जो कब्जा ग्रुप था इसने ऑलरेडी पुलिस से सेटलमेंट कर रखी थी कि दे वुड चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. तो पुलिस की तो आपको हेल्प नहीं मिल सकती. सो इन लॉन्ग बी होल जब हमारे पास घर में पुलिस आई तो पुलिस ने एलिजिडली हेफ्टी हैम सम अमाउंट ऑफ ब्राइब उन्होंने कलेक्ट की और वापस चले गए. रादर देन हेल्पिंग अस आउट, दे एक्चुअली चेंज देयर ओन टोन एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू अस इन अ वे दैट वी आर काइंड ऑफ बीइंग एग्रेसिव टुवर्ड्स द टेनेंट. सो ये तो एक पुलिस वाली सिचुएशन होगी. सेकेंडली, हमने वी हैड टू गो टू द कोर्ट. कोर्ट में जब जाने के लिए यू हैव टू हैव अ लॉयर. तो जब हमने लॉयर को एंगेज किया तो लॉयर्स ऑब्वियसली दे आर नो डिफरेंट देन एनी अदर एंटिटी दैट फंक्शन इन पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी पूरा फ़ायदा उठाया सिचुएशन से. दे ऑब्वियसली एक तो होती है ना हाईवे रॉबरी, इट वाज अ डे टाइम रॉबरी. सो वी हैड नो चॉइस बट टू हायर देम. सो उन्होंने भी हमसे अच्छी खासी सम. सो आई मीन यू कैन इमेजिन कि मैंने बाद में जब पता लगाया तो एवरेज अटर्नी फीस इज लाइक 20-25,000 आई वुड से पर एप्लीकेशन. तो हमने एप्लीकेशन डलाने के तो दैट गाय चार्जेस 150,000. When we asked him that why is he charging so much, तो उसने बोला that's my bare minimum. I generally charge 400,000. So just imagine how much situation they can take advantage after the situation that you're in.
सो पहले से निगोशिएट कर लें, लॉयर के साथ निगोशिएट कर लें हाउ मच ही वुड चार्ज इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग द केस एंड कहाँ तक बात जाएगी। एंड देन उसने हमें ये भी एडवाइस की जी कि नेक्स्ट टाइम इफ़ यू हैव प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान तो आप there are 3 steps that you have to take, which was a good advice and we should always do it and we should have done it. Once you lease the property तो आप क्या करें कि आप जो सोसाइटी है, in our case it was DHA, तो DHA के साथ आप रजिस्टर करें and they are required to give you an NOC, so no objection certificate for that particular tenants to reside in the society. वो हमने लिया था, हमने उनके साथ रजिस्टर किया। Secondly, you need to register the tenant with police, वो भी हमने किया था। Thirdly, you need to register that tenant with the court system of Pakistan. ये मेरे लिए पहले this was just a news. I thought if we can report it to the police and the society we should be fine. लेकिन हमें कोर्ट में भी रजिस्टर करना होता है। If you fail to register, then what court does it? They fine you for 10% of the total revenue that you generate for entire years. 10% of that is a fine that you pay, and you still can get registered with the courts. So that was the court part. Now आपका केस कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने तो आपकी फेवर में फैसला दे दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली पुलिस, बैलिफ एंड कोर्ट, सो दे नीड टू इम्प्लीमेंट देयर ऑर्डर्स। वो तो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, वो तो नहीं कर रहे थे। So that's where the tricky part comes into play. So the mediator was the one who was the key in this entire episode. He actually played a key role in mediating between police and the tenant and us to get him out. So the 3 things that I want you to be cognizant of once you invest in Pakistan. First and foremost, make sure that you have a legal binding contract. That contract is registered with आपकी जो सोसाइटी है, DHA for example, police, local police station, and then the court. You have to register with the court. जब आप ये तीनों काम कर लेते हैं, then you have a legal protection. लेकिन जो सबसे effective तरीका ये है कि rather than going back and forth with the courts, आप अगर आपके साथ if you end up falling into traps of these thugs, पाकिस्तान में unfortunately होता है ऐसा। मैं जब हमारे साथ जैसी सिचुएशन हुई तो then I started talking to other people, तो सब ने बताया कि every one of them was targeted one way to the other some point of time in their life, and some of them are still struggling. So we need to make sure that your property is protected and all legal steps are taken, and then towards the end, if you are clean, your hands are clean, your transaction is absolutely pure and clean, then what you can do is to go to the court and have the mediation, and all those things can come into play and have your property repossessed. So मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में एक सिस्टम ऐसा आ जाए कि ये जो स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं ना, ये वाला काम ख़त्म हो, उस वक्त तक तो ये मसला रहेगा। So take good care of yourself, keep watching. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।